केस याद आ रहा है, इसमें मर्डर भी है, इसमें और कोर्ट में चल रहा है अभी केस वो। एक क्लाइंट ने किसी क्लाइंट ने हमारा रेफरेंस दिया था, कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने रेफरेंस दिया कि प्राइवेट डिटेक्टिव देशवा से मिल लो तो शायद आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाए। तो क्लाइंट ने फ़ोन किया तो मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप मेरे ऑफिस आइए, क्योंकि मैटर बड़ा कॉन्फिडेंशियल है और सबसे बड़ी बात है कि आपको किसी ने रिकमेंड किया है तो इसे आप ऑफिस आके डिस्कस कीजिए। तो क्लाइंट ऑफिस आया, उसने बताया कि उसकी 1 साल पहले शादी हुई है, शादी के बाद उसकी वाइफ से बनी नहीं। देखो, इसमें हम हाईली रिकमेंड करेंगे। बहुत सारा केसेस देखने के बाद हम कह रहे हैं ये बात। मतलब बहुत सारा केसेस हम लिए भी हैं, मतलब वो केस नहीं, मतलब प्राइवेट कोचिंग जो होता है 1-on-1 वाला, तो हम तुमको हाईली रिकमेंड करेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है ना, तुमको अपना मैरिज होल्ड करना या फिर रिलेशन होल्ड करना, तो फिक्स करने से फिक्स नहीं होता है। ज़्यादातर ये सब चीज़ जो है ना, फिक्स करने से फिक्स नहीं होता है। मतलब अगर बहुत मैटर तुम्हारा बहुत उल्टा पुल्टा चल रहा है तब, ठीक है। और अगर थर्ड पार्टी का एंट्री है, समझ रहा है मेरा बात, थर्ड पार्टी का एंट्री, तब तो मेरे हिसाब से तुमको मैरिज को डिसॉल्व करने में ही तुम्हारा सबसे बेस्ट है क्या ऑप्शन। हम मानते हैं तुम सोचेगा कि यार फैमिली ब्रेक हो जाएगा, इज्जत चला जाएगा, बच्चा कैसे रहेगा। नहीं नहीं, तुमको अलग होना होगा, क्योंकि हम तुमको क्योंकि सबको अंदर से ये भरोसा होता है ना कि हम मैन हैं, हम फिक्स कर देंगे। कोई तो इसका रीज़न होगा, हम रीज़न पहले पता करेंगे, उसके बाद हम फिक्स कर देंगे। अगर मेरे में कोई कमी होगा तो हम अपना कमी ठीक करेंगे। नहीं भाई मेरे, क्या हो जाएगा तुमको पता है, तुम मारा जाएगा, ठीक है। और इतना दिमाग से मारा जाएगा ना, जो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मर्डर था कि सुसाइड था कि क्या था, कि ट्रेजेडी था। तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे खाने का जो, मतलब हम उस एक्सट्रीम केसेस का बात कर रहे हैं। तुम घर घर का आदमी मत सोचने लग जाना कि अब तुमको भी कंसर्न होना है इस चीज़ से ले। नहीं, खाना का जो तुम्हारा कौन संभाल रहा है ड्यूटी। कुछ मिल जाएगा सॉफ्ट पॉइजन, बहुत सारा केमिकल्स है, तुम्हारा बॉडी का एक एक पार्ट ख़राब कर देगा, तुम्हारा लाइफ ख़राब हो जाएगा, तू ऊपर जाएगा, कोई नहीं रोकेगा तेरे को, कोई सबूत नहीं, कोई पुलिस नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। और नहीं तो हो सकता है कि तुम्हारा डायरेक्ट टिकट कट जाए। बहुत सारा कॉन्स्पिरेंसी हम थ्योरी जो तुम लोग को लगता हो कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, कॉन्स्पिरेंसी हम पहले बोल दे रहे हैं। ऐसे तुमको नहीं विश्वास है तो तुम खुद जाके बहुत सारा केस देख सकता है। लिखो तुम यूट्यूब पे अफेयर क्राइम न्यूज़ केस, समझा। डोमिनेट पर्सनैलिटी कह लो या वाइफ ही बनाना नहीं चाहती थी, जो भी वजह है घर में बनी नहीं, जिसकी वजह से वो अब घर में ज़्यादा रहता नहीं है, अपने बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ इंडिया ज़्यादा रहता है। इसी दौरान उसकी 6 महीने पहले भाई की रहस्यमय स्थितियों में रात को डेथ हो गई। ए भगवान, अब इसमें गलती मेल का है। देखो इसका क्या गलती है। आना नहीं चाहती थी, जो भी वजह है घर में बनी नहीं, जिसकी वजह से वो अब घर में ज़्यादा रहता नहीं है, अपने बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ इंडिया ज़्यादा रहता है। चूतिया कहीं का, इतना सेल्फिश। अब आउट ऑफ इंडिया ही जाना था तो मैरिज को डिजॉल्व करके जाता, या कुछ ना कुछ करके। मतलब थोड़ा तो प्रिकॉशन लो यार। इसी दौरान उसकी 6 महीने पहले भाई की हे भगवान, रहस्यमय स्थितियों में रात को डेथ हो गई। तब वो इंडिया से बाहर था, वाइफ का बैकग्राउंड ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, तो उन्होंने उसका क्रियाक्रम रात रात में ही करवा दिया सुबह, और फूड पॉइजनिंग की रिपोर्ट बनवा के ये सब ख़त्म कर दिया। क्लाइंट को शक था कि ये कहीं ना कहीं पत्नी का कोई गेम है, क्योंकि मेरा बेटा भाई उस दिन पार्टी में भी नहीं गया था, ठीक ठाक भी था, तो उसे फूड पॉइजनिंग कैसे हो गया। तो उन कड़ियों को मिला नहीं पा रहा था कि वो ऐसे कैसे मर जाएगा, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि बॉडी का क्रिमिनेशन हो चुका था। पुलिस में कोई रिपोर्ट भी नहीं हुई थी, डॉक्टर की रिपोर्ट भी लगी हुई थी कि भाई फूड पॉइजन था। तो ये स्टोरी ख़त्म हो गई। अब क्लाइंट मेरे से ये जानना चाहता था कि हाल ही में मेरी मदर को रात को जब उन्होंने अपने हेल्थ टॉनिक को पिया तो उनके ब्लड में अंदर खराश पैदा हुई और मुंह से खून निकलने लगा। मैं इंडिया से बाहर था, मेरे मदर को बोला कि भाई कहते हैं फटाफट वाइफ को कहो कि हॉस्पिटल ले जाएं। हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल वो 1-2 दिन रहीं। तो बन नहीं रहा था तो उस सांप को घर में क्यों छोड़ा था। चुतिया कहीं का।
और ठीक होके घर आ गई। तो संजीव जी मुझे लगता है कि जब अमेरिका जाने जितना तुम्हारे पास पैसा है, इसका मतलब तो रेंट का इंतजाम कर सकता था। ठीक है, अगर वो घर पे कब्जा कर रहे तो करने दे भाई, फैमिली बचाना अपना। अमेरिका जाएंगे। मेरे भाई की हत्या में और मेरी मदर को मारने की कोशिश में कहीं ना कहीं मेरी पत्नी यहाँ के घर वालों इन्वॉल्व हैं, और मुझे इस पर इन्वेस्टिगेशन करके क्लियर करिए। तो मैंने कहा वो शीशी कहाँ है? कहता वो मैंने अपनी मदर को कहा था छुपा दो उसको, तो वो शीशी आपको मिल जाएगी। मैं ठीक है, वो शीशी मेरे को दो। शीशी को मैंने फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेजा कि इसके अंदर क्या है देखो। तो उसने कहा कि इसके अंदर पिसा हुआ कांच है। कांच का चूरा है पिसा हुआ। मैं समझ गया कि यस, मेरा क्लाइंट सही सोच रहा है। अब इसको हम कैसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और कैसे इसके अंदर यार इसका वैकेंसी निकालना पड़ेगा, तुम लोग ज्वाइन करो भाई, सर को पता करो कैसे करते हैं ये जॉब। जो बेरोजगार बैठे हो तुम लोग, ये सब टाइप का जॉब करो। खुद तुमको भी प्राउड फील होगा कि तुम कितना का जान बचा दिया। एक पुण्य का काम भी करेगा तुम लोग। क्या तुम लोग आलतू फालतू सरकारी पड़कारी जॉब के फेर में पड़ा हुआ है। बनो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। और जो भी अगर तुम लोग का अगर होगा कि यार बंद तो गए, कुछ नहीं हो रहा यार, कैसे क्लाइंट लाएं, मेरे पास आना उस टाइम। भाई मेरे पास कोचिंग कॉल के लिए हम क्या बताएं, लेटरिंग करने का टाइम नहीं रहता है भाई मेरे, समझा। तो हम अपनी तरफ से हम सबको रिकमेंड करेंगे, मेरा भी कमीशन फिक्स कर देना। हम तुमको डेली का कम से कम 5-7 तो हम भेजेंगे, हम भेजेंगे। 3 चैनल है, ये चैनल से तो अभी हम इसमें स्टार्ट भी नहीं किए हैं, और हमको लगता है अभी इसमें टाइम लगेगा इस चैनल में, लेकिन फिर भी दूसरा और तीसरा चैनल है ना। एक चिंता मत करो, बनो तुम। उसके बाद मेरे पास खाली एक बार ईमेल डाल देना, आप बोल देना, अब मेरे खिलाफ बोल देना कि भाई नहीं दे रहा है क्लाइंट, हम देंगे तुमको क्लाइंट। बनो अंदर ये क्लियर करें कि कोर्ट में इस केस को रखना है, सजा करानी है। तो बोका जैसा मत बन जाना, थोड़ा समझदार बनना, ताकि क्लाइंट भी मेरा भी खुश रहे कि हाँ भाई कुछ फ़ायदा हुआ। चूतिया ऐसे हम वो काम हम खुद भी करते हैं अभी। सर मेन फील्ड में उतरते हैं, हम फील्ड में नहीं उतरते हैं, हमेशा ही घर से ही करते हैं। मतलब है कुछ सॉफ्टवेयर है अच्छा खासा। अब ऐसा, लेकिन यही तो कह रहे हैं इफ़ेक्टिव नहीं है उतना, मतलब जितना सर का इफ़ेक्टिव होगा मेरा उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। लेकिन फिर भी हम ऑलमोस्ट सर का जितना पोटेंशियल है उसका 30% होगा मेरे पास। तो इसलिए कह रहा है मेरे से नहीं हो पा रहा है यार। ये फील्ड थोड़ा दूसरा है कि एकदम CBI जांच करो, बक मेरे से नहीं हो रहा है। करो तुम लोग भाई, कुछ करो, हम तुमको भेजेंगे क्लाइंट। तो इसके लिए एविडेंसेस चाहिए और सॉलिड एविडेंसेस चाहिए। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई, लेडी को ऑब्जर्वेशन में रखा, पीछे की जितनी इन्फॉर्मेशन थी शादी से पहले की वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी शुरू करी। किस कॉलेज में थी, उसके कौन दोस्त थे। आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। सोशल मीडिया पे आप अपनी स्टोरी को हटा देते हो तो आपके जो और दोस्त डालते हैं या डाली होती हैं उन्हीं स्टोरीज पे आप कहते कलेक्ट कर लेते हो काफ़ी चीज़ें। उन्होंने अपने आप को सोशल मीडिया से हटा रखा था, लेकिन उनके दोस्तों ने उस ज़माने में जो सोशल मीडिया पर डाल रखा था वो सब चीज़ें धीरे धीरे मिलनी शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उनका कोई पुराना दोस्त है, उसकी शादी हो गई थी, उससे इनके अच्छे संबंध थे, अभी उसका डाइवोर्स हुआ है, और ऑब्जर्वेशन सर्विलेंस में साफ पता चलेगा कि उससे मिलती हैं। जब ये माशे जी इंडिया से बाहर जाते हैं तो ये जो अपने मदर के पास जा रही हैं, ये मदर के पास जाके उसके साथ 2-2, 3-3 दिन तो होटल्स के रिकॉर्ड्स निकाले गए। अब इन सब चीज़ों में मर्डर फिर भी कहीं किसी तरीके से कवर नहीं हो रहा था कि मर्डर को कैसे कवर करें। काफ़ी दिमाग लगाने के बाद, स्ट्रेटजी बनाने के बाद हमने अपने डिटेक्टिव को कहा कि आप एक काम करो, इस आदमी को ट्रैप करना शुरू करो, इस आदमी के दोस्त बन जाओ। उसके दोस्त बन गए, उसका उठना बैठना शुरू किया, उसके साथ पार्टी में जाना शुरू किया। धीरे भाई ये केस हम सुन चुके हैं, ऐसे हम ये चीज़ तुमको बताया कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम 1000 से ज़्यादा केस स्टडी देख चुके हैं। ठीक है, पिछले हम 2019 से हम यही चीज़ में लग गए थे, तो कम से कम अच्छा खासा टाइम हो गया है। इसमें क्या हुआ था पता है, मतलब ऐसा केस हम भी सुने हैं। बहुत 1000 से ऊपर जाने के बाद यार बहुत सारा केस का आइडिया होने लगता है। तो उस केस में हम क्या सुने थे कि फ्रेंड बन गया, ठीक है, और फ्रेंड बन के ड्रिंक करके और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वो निकलवा लिया, पूछ रहा था, और वो ब्रैग करने के लिए कि हम देखो हम कितना स्मार्ट हैं, ऐसे ऐसे करके बताया कि अपने ही बारे में, मतलब एक तरह से उगल दिया सच। धीरे बोलना शुरू किया, क्या हुआ यार, तुम शादी नहीं कर रहे हो, डाइवोर्स हो गया तो तुम्हें शादी करनी चाहिए। धीरे धीरे उसने बताना शुरू कर दिया कि मेरे पास है मेरी एक गर्लफ्रेंड, बस जल्दी शादी होने वाली है,
धीरे धीरे और खुलता गया। जब वो खुलता गया खाते पीते पार्टीज़ में, तो फिर वो सब रिकॉर्ड इकट्ठे किए जाते रहे ऑडियो वीडियो फॉर्मेट के अंदर। इधर हमने अपने क्लाइंट को बोला कि अब आप एक काम करो, अपनी वाइफ को बोलो कि मुझे सब पता है कि तुम गलत कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अब यहाँ नाटक शुरू करो प्यार मोहब्बत का कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देना नहीं चाहता, तुमसे जो हुआ उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन तुमने किया कैसे ये तो बताओ, ताकि मेरे को विश्वास हो कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करोगी। इससे पीछे हमने काफ़ी काम किया, क्लाइंट को कहाँ से घुमाने ले जाए, इंडिया से बाहर ले जाए, धीरे धीरे इसे हम ट्रैप कहते हैं। जो हम ट्रैप कर रहे थे, अब हमारा क्लाइंट ही अपनी वाइफ को ट्रैप कर रहा था। ट्रैप करते 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 जब वाइफ को लगने लगा नहीं ये बहुत ज़्यादा प्यार करता है और ये अब तलाक तो देगा नहीं, क्योंकि वो लेडी तलाक लेना चाहती थी, क्योंकि तलाक मिले या ये सब मरें, दो ही काम हो सकते थे, या तो तलाक मिले या ये सब लोग मरें तो फिर मैं उससे शादी करूं और इसका सारा प्रॉपर्टी सबको मिल जाए। शायद भाई को पता चल चुका था संबंधों के बारे में, इसलिए उसको मार दिया गया। तो लेडी ने बताया, वो भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड किया गया, मंदिर में बिठा के अपने घर के मंदिर में लेडी ने बोला कि मेरे से गलतियां हो गई, आप मेरे पे विश्वास नहीं करते थे, एक दिन मुझे गुस्सा आ गया, तो मेरा एक स्कूल का दोस्त है उसको मैंने कहा था, तो उसने मुझे कोई पाउडर सा ला के दिया, मुझे नहीं पता था वो कांच है, उसने कहा था इसको मिला देना, वो मम्मी जो आपके हेल्थ टॉनिक पीती हैं रात को। मैंने उसको उसमें मिला दिया था, मुझे नहीं पता था ये सब होना था, मुझे लगा वो धीरे धीरे कोई धीमा जहर होगा, स्लो पॉइजन होगा, धीरे धीरे डेथ होगी, मुझे नहीं पता था कि वो सीधा अगर मम्मी को मैं उस दिन ना लेके जाती हॉस्पिटल तो वो अंदर तक आते फट जाती और उनकी डेथ हो जाती। भाई के साथ क्या हुआ था? 28 lakhs per annum. 28 lakhs. That's your salary right now. Yes. What do you do? So I'm a Python developer. वे वहाँ वो हिचकिचाने लगी, कहती कोई बात नहीं, अब हम लोगों ने हम भी आईटी से हैं, ये झूठ बोल रही है, नौटंकी। जिंदगी में साथ जीना है, अगर तुम्हें तलाक लेना है तो मैं तलाक भी दे दूंगा, लेकिन मुझे बता के जाओ। अब उसको ये नहीं पता था कि सब चीज़ ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड हो रही हो, स्मार्ट तो थी लेकिन उसको नहीं पता था कि सब चीज़ अब मेरे एविडेंस में बनने वाली हैं। तो वो गुड फेथ में बताने लग गई कि मेरे को उन्होंने कोई चीज़ ला के दी थी, मुझे नहीं पता वो क्या था, ऑर्गेनिक था कि क्या था, मैंने वो उसमें डाल दिया, उनके खाने में मिला दिया और रात को उनको उल्टियाँ होने लगी, उनकी डेथ हो गई। अभी सारे एविडेंस मेरे पास आ चुके थे। हमने क्लाइंट को कहा कि आपको हम सीडी बना के दे रहे हैं ऑडियो वीडियो की और इसको आप पुलिस के पास ले जाओ। पुलिस अब लोकली पुलिस लगनी थी, क्योंकि जो केस था जहाँ की जुडिक्शन बनती थी लोकल पुलिस लगनी थी, उसी कहते हैं लेडी के, उनका अच्छा वहाँ पे हिसाब किताब था, पॉलिटिशियन फैमिली भी थी। तो सीडी उठा के एसपी ने बाहर फेंक दी, ये बेकार की चीज़ें हैं, हम नहीं मानते, क्या जासूसी उठा लाया भाई, कोई भी ऐसे बोल देगा। क्लाइंट फिर मेरे पास आया, मैं कोई बात नहीं, आप इस सीडी को और मेरी रिपोर्ट को, वो पहली एक रिपोर्ट लगाई है मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर, मैंने कभी कोई कोर्ट में रिपोर्ट नहीं दी आज तक, क्योंकि कोर्ट में रिपोर्ट देने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई उस रिपोर्ट के बाद मुझे पता चला। तो वो सीडी और रिपोर्ट लेके उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी, कोर्ट से जुडिक्शन आई कि इमीडिएटली आप एफआईआर इस पर लॉन्च करो, उसको लेडी को गिरफ्तार करें। लेडी गिरफ्तार हुई, हमारे पास फ़ोन आने शुरू हो गए, 10 लाख ले लो, 50 लाख रुपए ले लो अपनी रिपोर्ट को। अब ये पॉसिबल नहीं है, ना तो आपका एथिकली पॉसिबल है ना लॉजिकली पॉसिबल है कि आपने जो अपने मुंह से कह दिया, जो रिपोर्ट लगा दी वो ले नहीं सकते, और एथिकल आप ऐसा कर नहीं सकते हो। आपके क्लाइंट ने आपको 10 रुपये भी दिया, कोई 100 रुपये भी दे रहा है तो कोई मतलब नहीं रह जाता। बहुत यार